हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 19 अगस्त 2026 बुधवार का दिन। और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। निफ्टी अभी कुछ दिनों से एक डाउन साइड का मूवमेंट बना रही है, डाउन स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करोगे और यहां पर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे बॉटम से टॉप तक का, ठीक है, यहां में मैं लगा देता हूं इस तरह से, ठीक है। तो आप इस जगह पर देखोगे दोस्तों, इस जगह पर लगभग 0.5 यानी कि जब हम फिब ट्राई करते हैं, फिब लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट, तो 0.50 और 0.60 इस जगह से कहीं ना कहीं मार्केट पलटी मारता है, ठीक है। फिलहाल में निफ्टी अभी इसी के इर्द गिर्द है और 0.6 क्या है, 24,060 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी यहां से आई तो काफी चांसेस रहेंगे कि ऊपर जाए, ठीक है ना। डाउन साइड होने के इतने कोई मेजर चांसेस नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव मार्केट में न्यूज नहीं है कि निफ्टी कंटिन्यू नीचे घुसता जाएगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे इस जोन के अंदर से, इस जगह से या इस जगह से पलटी मारने के मार्केट के, ठीक है। पीसीआर भी अगर आप देखोगे, पुट कॉल रेशो, वो भी ओवर सोल्ड हो चुका है, 0.6 से 0.50 के आसपास चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज पर ध्यान रखना। चलो अब अपन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ जाते हैं दोस्तों, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहला कल के लिए सपोर्ट रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर फिब रिट्रेसमेंट का 0.6 भी है, ठीक है ना। बोला जाता है 0.5 और 0.6 से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आया, एज अ रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, और वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मैं शुरू से बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो कल इस पॉइंट से या इस पॉइंट से एक बाउंस आने का काफी ज्यादा चांसेस रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,060 का। 24,060 और 24,000 का लेवल जो रहेगा कल के लिए निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 23,900 का और तीसरा सपोर्ट रहेगा 23,800 का, ठीक है दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए निफ्टी के लिए 24,200 का या 220 का, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,400 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,600 का। कल के लिए मेरा व्यू मार्केट में, अगर 24,060 से मार्केट ने एक कंफर्मेशन दिया बुलिश कैंडल पे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो कल 24,200 भी टूट सकता है और कल 24,400 भी रिट्रेस्ट हो सकता है, 360 और 400, यानी कि कल मैं 60 to 70% मार्केट में बुलिश हूं और डाउन साइड में 30 to 40% बस, ठीक है। फिलहाल में अभी जो मेरा कंफर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फिब को देखकर चल रहा है, फिब रिट्रेसमेंट को देखकर। लेकिन कल मार्केट में क्या होता है, कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से मार्केट चलता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है ओवरनाइट, ये प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड करने के बाद, तो आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी रिएक्ट करते हुए दिखेगा, ओपन और क्लोज होते हुए भी दिखेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अपन आ जाते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स का चार्ट क्या बोलता है, देखो आज सेंसेक्स ने भी उसी तरह से मूवमेंट किया है जिस तरह से निफ्टी ने किया है, ठीक है। आज पूरे दिन निफ्टी भी साइडवेज था और सेंसेक्स भी साइडवेज था। लास्ट में एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। यही निफ्टी की तरह इसमें भी बहुत दिनों से एक डाउन स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां पर भी ऊपर अपसाइड का एक मूवमेंट आया था। अगर आप यहां पर भी फिब रिट्रेसमेंट लगाकर देखोगे, ठीक है, जो कि मैं लगा के बता देता हूं आपको। अगर आप फिब लगाओगे यहां पर बॉटम से टॉप तक के लिए यहां पर, तो लगभग ये भी 0.5 और 0.6 के इर्द गिर्द से पलटी मार सकता है। तो कौन से लेवल आ रहे हैं यहां पर, एक ये 76,877 यानी कि ऑलमोस्ट 76,900 और एक 77,450 या 77,500 के आसपास का, ठीक है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों अपने लिए। कल एक हो सकता है कि अगर फिब रिट्रेसमेंट काम कर गया और हमें यह चीज दिखी कि मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करने आया, देन उसके बाद वापस से बाउंस, तो कल एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट पकड़ने में आसानी रहेगी, पकड़ने को मिल सकता है। कल के लिए सेंसेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। पहला सपोर्ट सेंसेक्स के लिए रहेगा 76,800
70 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 76,260 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 75,500 का। पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए सेंसेक्स के लिए 77,440 का। देखो सेंसेक्स का और निफ्टी का ये जो पहला रेजिस्टेंस है ना, वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, बड़ी आसानी से टूट सकता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,100 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,630 का या 600 का, ठीक है। कल काफी ज्यादा चांसेस है कि इस लेवल से और या इस लेवल से पलटी मारे, या अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल से पलटी मार सकता है, और आपको ये वाले लेवल आते हुए दिख सकते हैं। कल के लिए मेरा भी कॉन्फिडेंस सेंसेक्स में 60 to 70% में बुलिश हूं, और डाउन साइड का कॉन्फिडेंस मेरा 30 to 40% का है दोस्तों। मार्केट में कोई भी अगर बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो सेंसेक्स भी आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए और ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपका भाई डेली यूट्यूब पर सुबह 9-10 बजे के बीच में लाइव आता है, और 3-3:30 बजे तक हम लाइव में रुकते हैं, ताकि मैं आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड कर सकूं, आपको बता सकूं कि मार्केट में किस तरह से पेशेंस रख सकते हैं, किस तरह से ओवर ट्रेडिंग कम कर सकते हैं, किस तरह से अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों की लर्निंग मैं प्रोवाइड करता हूं दोस्तों यूट्यूब पर लाइव रहकर, ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली लर्निंग या प्रेडिक्शन वीडियो में।